मुहर्रम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां सीएम योगी सड़कों पर हुड़दंग न करने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चन डाल रही है। इस बीच अमेठी से भी एक मामला सामने आया है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मुसलमानों के धर्म का सम्मान पूरी तरह से होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये विवाद मुहर्रम को लेकर छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है पहले मुहर्रम मनाने के लिए सड़कें खाली हो जाती थी। एसपी बता रही है कि सम्मान के चलते हम सड़कें खाली करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। लेकिन हमारा धर्म, हमारे संविधान के तहत हमें राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्यों को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। सीएम बोल रहे हैं आज मुहर्रम मनाया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब आता है कि सरकार मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चन डाल रही है। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। पूछेंगे और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्योहार है किसी भी वर्ग समाज का, तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्योहार हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है, जो कि गलत है। सरकार कह रही है कि तीज त्योहार आराम से खुशियों से मनाएं, सड़कों पर हुड़दंग न करें, लेकिन आग में घी डालने वालों के कान में तो जू भी नहीं रेंगती। अब अमेठी के इस मामले को देखिए। यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और नारे ऐसे लगाए गए जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अमेठी हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। बोल ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान से बदला लेने का कोई प्रोग्राम चल रहा हो। इस युवक को देखिए, दूसरे के कंधे पर बैठकर शब्दों के तीर चला रहा है। कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। एक बार फिर से सुनिए। ये त्योहार मनाया जा रहा है या देश का माहौल बिगाड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, खुद ही समझ जाइए। इस जुलूस और कोतवाली में बस इतनी ही दूरी थी कि नारों की गूंज कोतवाली में जोर जोर से सुनाई दे रही होगी, लेकिन उस समय किसी को होश नहीं आया। वीडियो जब वायरल हुआ तब महकमा हरकत में आया और कार्रवाई की बात की। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। वायरल वीडियो संतों तक भी पहुंचा। संत भी इसे सुनकर नाराज हुए। संतों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए।
जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। इस तरीके से आतंकवादी सोच के लोगों का संगठन हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी छाप डालता जा रहा है। इनकी जड़ें पाकिस्तान तक होती जा रही हैं और ये हिंदुस्तान में रह करके इस तरीके की सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत कराना चाहते हैं। कहीं न कहीं से इनके साथ कोई बड़ी साजिश करने वाले लोगों का हाथ है। हमें तो लगता है कि राजनीतिक नेताओं का संरक्षण भी इन्हें प्राप्त है। कल की ही बात है, लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस दौरान मुहर्रम की चर्चा वहां भी सुनाई दी थी। सीएम ने कहा था त्योहार मनाइए लेकिन कानून न तोड़िए। अगर कानून तोड़ के त्योहार मनाना है तो अपने घर बैठिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। सीएम के बयान पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का पलटवार भी आता है। कहते हैं मुसलमानों में किसी बात का डर या खौफ नहीं है। अगर कानून का पालन करते हैं तो सिर्फ सम्मान के चलते। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूछेंगे और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्योहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्योहार हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है जो कि गलत है। सियासी धार अलग बह रही है, सड़कों पर अलग प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, आपत्तिजनक नारों के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई होती है तो कहा जाएगा कि त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। सीएम ने पहले ही आगाह कर दिया है, त्योहार मनाइए लेकिन कानून मत तोड़िए। लेकिन यहाँ तो मानो सरकार को खुलेआम चुनौती देने और कानून की धज्जियां उड़ाने की कसम खाई गई हो। टीम न्यूज़ स्टेट।